साहब पानी। आपकी पत्नी का आशिक अलमीरा में है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं हनी, वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ सीमा, तुम जाओ ना, अपना काम करो। बेवकूफ काम वाली। अच्छा हनी, वो मैं क्या कह रहा था कि तुम्हें बताया था ना मेरे को पार्टी में जाना है, तो मैं पार्टी के लिए कपड़े निकाले थे अलमीरा से। नहीं तुषार, तुम अलमारी के पास नहीं जाओगे, कपड़े तुम्हारे मैं लेकर आती हूँ। अरे हनी, तुम क्यों जा रही हो? कपड़े मेरे हैं, मैं खुद निकाल लूंगा, तुम आराम से बैठो ना। अरे नहीं तुषार, तुम्हारी बीवी तुम्हारे सारे काम करती है और बीवी के होते हुए तुम काम करोगे, ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है ना। तुम आराम से बैठो, मैं कपड़े लेकर आती हूँ तुम्हारे सारे। यार हनी, मुझे पता है कि घर के काम तुम करती हो, लेकिन मेरे कपड़े हैं, मैं अगर निकाल लूंगा तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम आराम से बैठो ना। अरे मुझे नहीं करना आराम, तुम मुझे बताओ ना तुम्हें कौन से कपड़े पहनने, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, मैं 3-4 शर्ट लेकर जाती हूँ, तुम मुझे देख के बता देना कौन सी पहननी है तुम, ठीक है? एक मिनट हनी, तुम मुझे अलमारी के पास जाने क्यों नहीं देगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसके अंदर कुछ छुपा रखा है? अलमारी में कुछ छुपा रखा है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा आशिक। आशिक? तुषार ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, हमारी शादी हो रखी है, मैं आशिक क्यों लेकर आऊंगी? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझसे? मुझे पता है नहीं कि तुम झूठ बोल रही हो, पर तुमने ना अपने आशिक को अलमीरा में छुपा रखा है। तुम मुझे बता रही हो या मैं खुद जाके उसे बाहर निकालूं? तुम गलत। अरे इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ कि इस घर में तुम्हारे मेरे अलावा कोई नहीं है और अलमारी में भी कोई नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आई है इतनी सी बात? अच्छा तो वैसे बाहर नहीं आएगा ना तुम्हारे आशिक को, तो मैं बाहर निकाल दूं आज। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू फाइनल एग्जाम में पास हो जाएगा और जो भी तेरे मन की इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि यह महीना बहुत लकी है। लेकिन बेटा इसके बदले तुझे भी मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। तुझे इस वीडियो को 2 बार पूरी देखकर लाइक सब्सक्राइब करना होगा। अगर तूने कर दिया तो तथास्तु तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो। निकल बाहर, बाहर निकल, चल। ये कौन है तुषार? मुझे लगता है कि ये चोर है, पता नहीं हमारे घर में कैसे घुस गया। इसकी पुलिस कंप्लेंट करो और इसको अभी के अभी जेल भिजवा दो। चुप कर। और कितना झूठ बोलेगी तू? मुझे ना सब मालूम है कि मेरे पीठ पीछे से इस घर में क्या होता है। और क्या कह रही थी कि अलमीरा में कुछ नहीं है? ये देख लो, तुम्हारा आशिक तो छुपा हुआ था अलमीरा में। और तुम ये सोच रही होगी ना कि मुझे ये सब कैसे पता चला? अभी बताता हूँ। सीमा, सीमा ही नहीं गई है साहब, आप मेम साहब को इतना प्यार करते हैं और मेम साहब आपके साथ गद्दारी करती है। जब आप डेली ऑफिस चले जाते हैं ना, तो उसके बाद मेम साहब अपने इस बॉयफ्रेंड को घर पे बुला लेती है और उसके बाद मुझे बोलती है कि तुझे रूम में आने की जरूरत नहीं है, तो अपना काम कर। और साहब अब आगे क्या बताऊं, आप खुद ही समझदार है साहब। बहुत दिनों से ना ये बात मैं आपको बताना चाहती थी कि मेम साहब का बॉयफ्रेंड घर पे आता है, पर मैं बता नहीं पाई साहब, क्योंकि मेम साहब ने मुझे बोला था कि अगर तेरे साहब को कुछ भी पता चला ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। बस साहब इसी डर के मारे मुझे ये था कि अगर मैं नौकरी से निकल गई तो मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगी। पर साहब कैसे भी करके आज मैंने हिम्मत करके आपको बता ही दिया। साहब अब सच बना लिया, बस तुम मुझे एक बार बता दो, एक रीजन दे दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। अरे क्यों ना करूं मैं ऐसा? तुमने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया है तुषार। अरे तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम तक नहीं है। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति से टाइम दे, तुम मुझे देते ही नहीं थे। अरे तुमसे हाइड करके मैंने एक बॉयफ्रेंड बनाया, लेकिन काम वाली ने ना मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सासू माँ, सुन लिया आपने कि आपकी बेटी ने क्या किया है और वो क्या क्या बोल रही है? तुम्हें एक बार तो शर्म आनी चाहिए थी। अरे क्या कुछ नहीं कहता तुम्हारे लिए मैंने। तुम जैसी लड़कियां इतनी बेवकूफ होती हो, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत पड़ी जाती है। पता नहीं क्यों, वो शायद कोई समझ ही नहीं सकता, तुम्हें ही पता होगा। खैर जो होना था सो हो गया, अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे।